ध्यानलाल सुनार की गांव में एक दुकान थी जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। एक रोज गांव की ही लता ध्यानलाल सुनार की दुकान पर अपनी बेटी की शादी के लिए सोने के गहने बनवाने आती है। कैसे है सुनार भाई, सब ठीक तो है ना? सब अच्छा है। बताइए लता बहन, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों के बाद आई हैं। अरे आपको तो पता है कि बिटिया की शादी हो रही है, तो थोड़े गहने बनवाने थे। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए कैसे और क्या कुछ बनवाना है। लता सुनार को अपनी बेटी की शादी के लिए गहनों का ऑर्डर देती है। सुनार भी उसे एक सप्ताह बाद आने को कहता है और उससे पहले वो लता से एडवांस कुछ पैसे भी रखवा लेता है। लता बहन, आप तो जानती हैं धंधे का एक उसूल होता है। अब गहने बनवाने के लिए आगे देना पड़ता है, तो थोड़े से पैसे तो जमा करवाने पड़ेंगे। अरे हाँ हाँ सुनार भाई, मैं पैसे लेकर आई हूँ। ये 5,000 रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं जल्दी ही आपको दे दूंगी। वैसे इतने में तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आप हमारे गांव की हैं तो मैं आपको मना भी नहीं कर सकता। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। लता अब जैसे ही जाने लगती है तभी सुनार की दुकान पर एक गांव का आदमी आता है। वो रोते गिड़गिड़ाते हुए सुनार के सामने हाथ जोड़कर उससे कहने लगता है। आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी। आपने मेरी बेटी की शादी में जो गहने दिए थे वो नकली थे, वो सोने के नहीं थे। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और मेरी बेटी भी वापस अपने मैके लौट कर नहीं आई। उसने आत्महत्या कर ली। ये सब आपका किया धरा है। ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो धन की देवी माँ लक्ष्मी, जिन्होंने आपको इतना कुछ दिया, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। फिर आ गया तू। अरे कितनी बार कहा है अपने दिमाग का इलाज करा। देख रही हो लता बहन, कैसी कैसी बातें करते हैं। सुनार अब अपने नौकर को इशारा करता है और वो तुरंत ही उस आदमी को दुकान से खींचकर बाहर ले जाता है। और लता देखती है कि सुनार के नौकर और उस आदमी में बहस हो रही होती है। अरे भाई साहब, ये तो अपने गांव का है ना, या फिर आसपास के गांव का है? देखने से तो पागल नहीं लगता, बोलचाल में तो ठीक ठाक है। अरे यही तो दिक्कत है, बोल चाल में ठीक लगता है लेकिन इसका दिमाग थोड़ा सा क्रैक है। इसकी बेटी के ससुराल वालों ने दहेज के चक्कर में इसकी बेटी को मार दिया, तब से पागल बना फिरता है। लता को उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो भी क्या करती, वो भी सुनार की बात मानकर उस आदमी के लिए हमदर्दी जताकर वहाँ से चली जाती है। अब लता के जाने के बाद सुनार अपने नौकर को बुलाता है और उससे कहता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी इतनी पिटाई करवा दो कि दोबारा ये दुकान पर आ न जाए। आज तो मैंने जैसे तैसे संभाल ली। अगर लता को पता चल जाता कि मैंने इसे नकली सोने का पानी चढ़ा हुआ गहना दिया था, तो वो हमारी दुकान पर नहीं आती। ये सिर्फ हमारे ग्राहकों को भड़काने आ जाता है हर 2 दिन में। अरे मालिक, आप देखिए, बस रात का इंतजार है। 2 पैक लगाने के बाद इसको इतना पीटूंगा कि दोबारा कभी यहाँ नजर नहीं आएगा। पूरे दिन का थका हुआ अब सुनार देर शाम को घर जाता है। अरे भाग्यवान, मैं थोड़ा माँ लक्ष्मी के आगे दिया जला लूं, तब तक तुम चाय बना लो। आज तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप अब अपने ईमान में मिलावट करने लगे हैं। क्या आपने कुंती काकी को जो गहने दिए थे वो नकली थे? अरे तुम अपने ईमानदार पति पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं अपनी दुकान में सोने की जगह धातु से बने गहने बेचता हूँ। राम 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 सीता, ऐसी बातें सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने पिछले कई दिनों में आपके गहने जेवर को लेकर बहुत शिकायतें सुनी है। या तो लोग झूठे हो सकते हैं या फिर आपके गहने जेवर में कोई खोट हो सकती है। मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें तो पता है, पूरे गांव में मुखिया के बाद एक हमारा ही घर है जिसके पास नौकर चाकर, खाने पीने, गाड़ी घोड़ा, किसी चीज की कमी नहीं है। अब लोगों का जलना तो बनता है ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। बाकी लोगों के मुंह से ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता जी। सीता भी इतना कहकर रसोई में चली जाती है और सुनार ध्यानलाल मन ही मन सोचने लगता है।
पहले तो लोग दुकान पर आकर मुझे सुनाकर जाते थे, अब तो मेरी भोली भाली पत्नी मुझे सुना रही है। इन गांव के लोगों के साथ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। वैसे भी इन मूर्खों को क्या पता असली और नकली के बारे में। ध्यानलाल सुनार अपनी ईमानदारी के लिए खूब नाम कमा रहा था, लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार ध्यानलाल की दुकान पर गांव के लोग नकली सोने के पानी चढ़े गहनों की शिकायतें लेकर आ रहे थे, लेकिन ध्यानलाल भी अपने ऊपर एक भी इल्जाम लेने को तैयार ही नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था और ध्यानलाल सुनार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। सुबह शाम ध्यानलाल माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करता, लेकिन माँ लक्ष्मी ध्यानलाल सुनार की पूजा पाठ से खुश नहीं थी। इधर लता अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन गिरवी रखकर सुनार ध्यानलाल से गहने जेवर ले जाती है, लेकिन शादी वाले दिन जैसे ही लता की बेटी राधा गहने पहनती है, गहने का कुछ घंटे बाद ही रंग उतरने लगता है और राधा के ससुराल वाले लता को खूब जलील करके शादी तोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद लता पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अगली सुबह ध्यानलाल सुनार की पत्नी सीता सुनार से खाना खाते वक्त कहती है, सुनिए, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन कल रात अपने ही गांव की लता काकी की बेटी राधा की शादी टूट गई है। वो बेचारी इतनी सीधी सादी लड़की है, उसकी शादी टूट गई, मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कहीं उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, वो तो सीधी सादी है, लेकिन अब तो मुझे आप पर ही शक हो रहा है, क्योंकि लता काकी ने तो आप पर विश्वास करके अपना खेत गिरवी रखकर आपसे गहने लिए, और वो भी नकली। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? लगता है तुम्हारे कान भर दिए हैं। अपने पति पर शक कर रही हो, मूर्ख कहीं की। अब तो मुझे शक नहीं यकीन हो रहा है। आप भोले भाले लोगों को ऐसे ठग नहीं सकते, ये बिल्कुल सही नहीं है। सुनो, अब तुम्हें पता ही चल गया है तो तुम भी कान खोलकर सुन लो। जो भी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूँ, तो तुम अपना मुंह बंद रखो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। मैं अपना काम अपने तरीके से कर रहा हूँ। इतना कहकर सुनार ध्यानलाल अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। सीता ये सब सुनने के बाद हैरान रह जाती है। वो पास लगी माँ लक्ष्मी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से कहती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मुझे आपका ही सहारा है। मेरे पति ने गलत राह चुन ली है और वो आपको बहुत पूछते हैं। अब आपको ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सुधर जाए, वरना उनके हाथों जो पाप हो रहा है वो बढ़ता ही जाएगा। इतना कहकर सीता वही माँ लक्ष्मी की फोटो के आगे फूट फूट कर रोती है। इधर सुनार ध्यानलाल अपनी दुकान पर आकर अपने नौकर से लता और उसकी बेटी की शादी टूट जाने की बात कर रहा था। तभी उसकी दुकान पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, ध्यानलाल सुनार की दुकान यही है क्या? अरे हाँ हाँ, यही दुकान है ध्यानलाल की, आराम से आइएगा। अरे दूर गांव से आई हूँ, तेरे बारे में बहुत सुना है और मुझे अपनी पोती के लिए सोने के गहने बनवाने हैं। अरे सही जगह आई हो आप। वैसे दाम में मेरे सोने के गहने थोड़े महंगे होते हैं। अरे तू चिंता ना कर, ये झोला देख रहा है ना, भर भर के पैसे लाई हूँ, मेरे कपड़ों पर मत जा। वो बूढ़ी औरत सुनार से ढेर सारे सोने गहने ले लेती है। अब जैसे ही सुनार का नौकर बाहर पानी लेने जाता है, वो बूढ़ी औरत तुरंत ही माँ लक्ष्मी के रूप में आ जाती है। सुनार भी उस बूढ़ी औरत को माँ लक्ष्मी के रूप में देखकर हैरान रह जाता है। अरे भाग्य हमारे, जो माँ लक्ष्मी आप पधारे। मैं तो धन्य हो गया और धन्य से धनवान हो गया आपके दर्शन पाकर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो और कभी भी मेरी पूजा करना नहीं भूलते। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन जो कुछ भी मांगना सोच समझ कर मांगना। मुझे कोई ऐसा वरदान दे दो जिससे मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो। ध्यानलाल, एक बार ध्यान से सोच लो। अगर मैं तुम्हें एक वरदान दे दूं, तो मैं उसे वापस नहीं ले सकती, और ये वरदान सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं दे सकती हूँ जो नियत के साफ हो, वरना इसका परिणाम उल्टा हो सकता है। ध्यानलाल सुनार को माँ लक्ष्मी के सामने कुछ भी नहीं सोच रहा था।
वो बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। हालांकि माँ लक्ष्मी भी जानती थी कि ध्यानलाल ईमानदार और नियत का साफ बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ही माँ लक्ष्मी तथास्तु बोलती है और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है, वैसे ही ध्यानलाल की दुकान पर एक पुलिस वाला आता है और वो ध्यानलाल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन मुझे किस जुर्म में लेकर जाया जा रहा है? अरे तेरी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई और मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। ये सब तेरा ही तो किया धरा है। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मेरा किया धरा है? ये सब बाद में देखेंगे, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सुनार ने माँ लक्ष्मी से धनवान होने का वरदान मांगा था, लेकिन अगले ही पल सुनार की दुकान पर पुलिस आती है और उसे उठाकर ले जाती है। उसके बाद उसे कई सालों की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उसने न सिर्फ लता जैसी भोली भाली औरत के साथ बेईमानी की थी, बल्कि गांव के और लोगों के साथ भी बेईमानी की थी। और अंत में जाकर सुनार ध्यानलाल को ध्यान आता है कि उसने माँ लक्ष्मी से अमीर होने का वरदान तो मांगा, लेकिन उसकी नीयत ही साफ नहीं थी। और लक्ष्मी माँ ने कहा था कि ये वरदान उसी पर काम करेगा जिसकी नीयत साफ हो। दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी आपके समक्ष आए तो आप उनसे कौन सा वरदान मांगना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।